मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें मीडिया से छिपा लिया जाता है, जिन्हें आने ही नहीं दिया जाता है, या फिर पेड न्यूज जो है उसका दबाव बनाकर पार्टियां अक्सर जो उनके खिलाफ खबरें होती हैं उनको कहीं ना कहीं किल कर दिया जाता है। ये हम आपको बार बार कह रहे हैं। देखिए, लेकिन कई बार एक्स पोस्ट ऐसी है जिसे हम पहले ट्विटर कहा करते थे, वहां पर कई लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी खबरों को डालकर इसको चारों तरफ फ्लैश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी जो हैंडलर्स हैंडल करते हैं वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। एक तरीके से देखा जाए दो तरीके का व्यवहार होता है। इन खबरों को हटा दिया जाता है, दबा दिया जाता है, कहीं इनको आगे प्रमोट नहीं किया जाता, बढ़ाया नहीं जाता है। ये बात इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि देखिए, आप अर्चना गौतम को जानते हैं? अरे वही बिग बॉस में जो आई थी पिछली बार, अर्चना गौतम, जिनकी बैठी बैठी आवाज थी, बड़ी बड़ी फेमस हुई और रनर अप तक पहुंची थी। आप समझिए अर्चना गौतम। तो ये जो अर्चना गौतम है, ये कोई साधारण महिला नहीं है, ये साधारण महिला नहीं थी। ये दलित समाज से आती हैं और इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के लिए बड़ा काम किया। यही कारण था कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अर्चना गौतम को एक समय पे, जब उन्होंने नारा दिया था ना, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो उस लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले कैंपेन के अंदर प्रियंका वाड्रा ने इस अर्चना गौतम को उसका लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। लेकिन इतने सारे अच्छे काम करने के बाद और बहुत जमीनी स्तर से वहां तक पहुंचने के बाद, अर्श तक पहुंचने के बाद, अगर अर्चना गौतम को कांग्रेस के दफ्तर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए और उनके पिता के साथ कांग्रेसी, जो राहुल गांधी की कांग्रेस है, जो महिलाओं के हक की लड़ाई, एक हत्या के जो आपसी दुश्मनी का हत्या का मामला था बरेली के अंदर, वहां पर तो पहुंच गए थे, वहां जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन पश्चिम बंगाल का मामला इन्हें डिस्ट्रैक्ट करता था। स्वाति मालीवाल ने मिलने का टाइम मांगा, उसको टाइम नहीं मिला आज तक। डॉक्टर के रेप पे कभी कुछ नहीं बोले। लेकिन अर्चना गौतम के साथ जो राहुल गांधी की कांग्रेस ने किया, ये सचमुच बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि उनको कांग्रेस कार्यालय से धक्के मारकर बाहर निकाला गया और सड़कों पर बाकायदा उनके साथ हाथापाई तक की गई। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। हम इसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि ये एक्सपोस्ट से ये खबर है, तो एक्सपोस्ट जाने। लेकिन हमारा काम है इस खबर को आप तक पहुंचाना, क्योंकि ये कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों के जो चेहरे पर जो नकाब पड़ा है, जो दिखाने की कोशिश करते हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो किस तरीके से लड़की हूं लड़ सकते हूं का नारा फ्लॉप शो होता है, इसको दिखाने की कोशिश है। पहले एक बार अर्चना गौतम के साथ हुई सड़क पर हाथापाई, और फिर अर्चना गौतम ने क्या कहा, इसको एक बार सुन लीजिए। कि मैं गई हुई थी आगरा अपने गार्नियर शूट के लिए,
तो मैंने सोचा चलो दिल्ली भी रुकती हूँ। तो मैं दिल्ली रुकी तो सडनली मेरा ख्याल आया कि मैं 1 साल से ना अपने कांग्रेस कार्यालय में नहीं गई और मुझे जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो महिलाओं का 33% बिल पास हुआ है आरक्षण का, उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन भी कर दूंगी। और जो अपना खरके जी हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कर दूंगी, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो मैं अपने बुके लेके गई हूँ, मेरे हाथ मेरे ड्राइवर के पास बुके था, मेरे पापा थे, मैं थी और एक और मतलब पापा के साथ कोई आए हुए थे, वो लोग थे। तो मैं जस्ट गेट पे पहुंची और तभी उन लोगों ने गेट लॉक कर दिया। मैंने बोला कि मुझे जाना है अंदर, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आई हूँ। और ऑलरेडी मैंने ये कि मैं ऑफिस में जा रही हूँ, इस चीज की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने पार्टी के कुछ लोगों को दे रखी थी। तो जैसे ही मैं वहां पे पहुंची, उन लोगों ने गेट बंद कर दिया और बोला आपकी एंट्री बंद है। तो मैंने कहा मेरी एंट्री क्यों बंद है, मुझे तो जस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन करना था। तो कहते नहीं, ऊपर से आदेश आया, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो मैं जस्ट फोन करने लगी कि क्यों बंद है। सडनली वहां से कुछ औरतें, यानी कांग्रेस कमेटी की औरतें आई हुई थी, मैं उनको जानती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती। बहुत सारी औरतें आई। एक तरीका होता है, आप मुझे बोलो कि अर्चना जी आप नहीं अंदर जा सकती, अभी आपकी एंट्री मना है, मैं सीधा वहां से निकल जाती। मेरे साथ चढ़ने लग गई। मतलब मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था ये सब चीजें होंगी। मतलब आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो, आप खुद चढ़ रहे हो, पता नहीं क्या क्या चीजें बोल रहे हो। और मैं जा रही हूँ, मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, मुझे बैठने नहीं दिया जाता है, मुझे रोड पे आप इधर से उधर कर दिया जाता है। और मुझे पता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है कि जो जनता थी वहां पे जो जा रहे थे, मैंने, आपको पता है, मैंने अपनी जान बचाने के लिए मैंने उन लोगों से भीख मांगी कि प्लीज गाड़ी खोल दीजिए, मुझे एक बार मुझे मेरी जान बचा लीजिए, मेरे पापा की जान बचा दीजिए। वो लोग चारों तरफ से घेर के रखे हुए थे। और अब जैसे कि वीडियो में देखा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये वीडियो तो सच में कुछ भी नहीं है। जो हमारे साथ जो रियलिटी में हुआ है ना, वो अलग है। एक होटल में मैं जा रही थी, जब सामने वहां पे उन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया, किसी ने गाड़ी नहीं खोली, मैं किस तरह से उन लोगों ने जानलेवा हमला किया गया। तो मतलब मुझे एक तरह से लगता है कि यार क्या है ये, क्यों ऐसा। और मुझे ये भी पता है कि इस चीज के पीछे कौन है, कौन क्यों कर रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। तो मुझे कभी कभी ना होता है कि ये मतलब मेरे पापा डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनको लात मारी गई सरे आम। मतलब आप सोच रहे हो, रोड पे मेरे बाल नोचे गए, मुझे धक्का मारा गया, मतलब पता नहीं। और ऊपर से एक बंदा मेरे कान में आके कहता है आप यहाँ से निकल जाइए, वरना और भी पब्लिक आ रही है और पब्लिक में कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या आप पब्लिक में मुझे मार देंगे और फिर कोई केस ही नहीं होगा क्योंकि पब्लिक ने मारा है? क्या है ये सब जो मुझे समझ में नहीं आता। आपने सुना होगा, अर्चना गौतम कह रही है कि वो खरगे साहब को बधाई देने के लिए अपने पिता के साथ गई थी और उनके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया, ये कांग्रेस के कुछ नेताओं के नाम भी बता रही है, जिसकी वजह से ये सब हुआ हंगामा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने इस खबर को किल करा दिया और इस पर अभी तक चुप्पी साधे हुए। सचमुच ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सबको इसे जरूर देखकर इस पर अपनी राय जरूर देनी चाहिए कि क्या नेता महिलाओं को राजनीति के अंदर इस तरीके से इस्तेमाल करने के बाद उनके साथ इतनी बड़ी पार्टियों में भी ऐसा दुर्व्यवहार होता है और करते हैं, सचमुच बेहद शर्मनाक है। और इसमें आप एक बात समझिए, हम बार बार आपके सामने ये बात उठाते रहे कि लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला नारा जो प्रियंका गांधी ने दिया था, वो किस तरीके से नेताओं की ये बातें केवल नारे और जुमले बन के रह जाती हैं, इस बात का भी एक जीता जागता उदाहरण है। हम थोड़ा सा आपको अर्चना गौतम के बारे में जरूर बताना चाहेंगे, क्योंकि ये एम्बेसडर थी एक बड़े चुनावी कैंपेन का और कांग्रेस ने इनको बाकायदा टिकट दिया था विधानसभा का। देखिए, इसके बावजूद अगर उनके साथ ऐसा होता है तो ये बेहद शर्मनाक था। दरअसल अर्चना गौतम दलित समाज से आती हैं और इनकी बड़ी पार्टी की बड़ी नेता है। मेरठ जिले के विधानसभा का टिकट भी दिया गया था और प्रियंका वाड्रा ने इस लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अर्चना गौतम जो कि सौंदर्य प्रतियोगिता ये जीत चुकी हैं, मिस बिकिनी इंडिया भी इन्होंने जीता था खिताब, मलेशिया में आयोजित मिस कॉस्मोस वर्ल्ड 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व किया और मोस्ट टैलेंटेड का खिताब इन्होंने जीता था। अर्चना ने 2016 में बॉलीवुड में डेब्यू किया
और इसके अलावा दक्षिण भारत की फिल्मों में मुख्य भूमिका में काम भी किया। विभिन्न ब्रांडों के लिए प्रिंट और टेलीविजन और में विज्ञापन भी इन्होंने किए। इसके अलावा ग्रैंड बस्ती, हसीना पारकर, बारात कंपनी जैसी हिट फिल्मों में भी ये नजर आई। वे जंक्शन वाराणसी फिल्म में आइटम गीत के लिए कैमियो के रूप में दिखाई दी थी। उन्होंने अपूर्व लखिया के साथ एक संगीत वीडियो के लिए भी शूट किया। 2014 में मिस यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश बनी। मुंबई में डॉक्टर एस राधाकृष्णन मेमोरियल अवार्ड और 28 सितंबर 2018 को बेंगलोर में विमेन अचीवर अवार्ड भी इन्हें मिला। सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी थी कि बिग बॉस में आई थी और बिग बॉस में रनर अप तक ये टिकी रही थी। लेकिन इनको राहुल गांधी कांग्रेस के ऑफिस से जिस तरीके से धक्के मारकर इनके पिता के साथ निकाला गया और इनके साथ हाथापाई की गई, ये और कांग्रेस के नेताओं द्वारा इनके कपड़े तक फाड़ने की कोशिश की गई, ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण था। अब आप बताइए कि राहुल गांधी का चेहरा, कांग्रेस का चेहरा कितना बदरंग हो चुका है कि ये अपनी पार्टी की महिलाओं की इज्जत अगर नहीं कर सकते हैं तो सोचिए देश में किस तरीके से महिलाएं सुरक्षित होंगी। बंगाल के मामले में राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं। स्वाति मालीवाल की पिटाई अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस के अंदर होती है, वो मिलने का टाइम भी मांगती है, उनको कभी टाइम नहीं दिया जाता, ना उनकी बात रखी जाती, ना उठाई जाती, ना उस पर इफेंट बट किया जाता। आप सोचिए, ये राहुल गांधी की कांग्रेस है, ये मौन है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।